हेलो एवरीवन। आ गए हम लोग फिर से अपना 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज़ लेकर के, जिसमें हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फुल स्पीड में क्वेश्चन देखा जाता है और आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। आज का हमारा टॉपिक है पावर के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। JEE मेन और NEET नीट, इसके PYQs के बेस पर, जिससे कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है। और इस सीरीज का हमारा सीधा सा मोटो बस यही है कि 2 मिनट में आपका नूडल्स बने ना बने, न्यूमेरिकल जरूर बनना चाहिए। ठीक है, चलो पावर से स्टार्ट करते हैं बाबू। पावर का पहला क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम। जैसे ही मास और 1000 ग्राम दिखा, फटाक से m = 1 kg लिख दो। m = 1 kg, एक डाटा मिल गया। बोल रहा है कि ये मास एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स। मतलब एक फोर्स को महसूस कर रहा है और वो फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स का वैल्यू इस तरीके से दे रखा है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप। ठीक है। आपको पूछा जा रहा है कि पावर बताइए। अब देखो, पावर के लिए जो फॉर्मूला है फोर्स के साथ, वो है वेक्टर F डॉट वेक्टर V। फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही हमें पावर देगा। आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बाबू, क्वेश्चन में फोर्स तो दे दिया लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया। क्वेश्चन में फोर्स तो दे दिया लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां लिखेंगे वेक्टर F = 2ti कैप प्लस 3t² j कैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन में दिया था, हम पढ़ सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन के हिसाब से मास 1 kg, तो ये m हट जाएगा, 1 रखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो वेक्टर A = आ गया 2ti कैप प्लस 3t² j कैप, और इस A को आप लिख सकते हो dv/dt। तो फिर से एक फॉर्मेट निकल के आ गया 2ti कैप प्लस 3t² j कैप। dv/dt = आ गया 2ti कैप प्लस 3t² j कैप। यहाँ से लिख सकते हैं dv = 2ti कैप प्लस 3t² j कैप dt। अब बाबू यहां सुनिए, यहां पर इक्वल टू साइन के इधर और इधर दोनों तरफ डिफरेंशियल टर्म है। तो आंख बंद करके इंटीग्रेशन लगा दो। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर, t का इंटीग्रेशन t²/2 i कैप, 3 कांस्टेंट बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³ j कैप। 2 से 2 खुपाच, 3 से 3 खुपाच। तो यहां से जो वेक्टर v आया वो आ गया t² i कैप प्लस t³ j कैप। तो ये जो फोर्स है इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और पावर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर v। तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है I वाला I के साथ, J वाला J के साथ। तो यहां से 2t इंटू t² 2t इंटू t² प्लस 3t² इंटू t³ मतलब 2t³ प्लस 3t के पावर 5, और पावर का यूनिट होता है वाट। तो ये आंसर निकल करके आ जाएगा 2t³ प्लस 3t के पावर 5। ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये JEE 2025 का था। नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपको JEE 2024। सेम प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पावर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, मतलब किसी एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये बढ़िया गजब।
कांस्टेंट पावर, यानी कि P इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कोई बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट पावर के कारण मूव कर रहा है, कोई सोर्स उस पर कांस्टेंट पावर लगा रहा है, कोई मशीन उसीन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, प्रूव कर दीजिए, आंसर दे दीजिए। दे देते हैं। तो P बराबर हम क्या पढ़ते हैं बाबू, dw/dt इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट मतलब P, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको P लिख लिए। तो फिर dw बराबर क्या लिख लोगे, P dt इक्वल टू साइन के दोनों तरफ फिर से डिफरेंशियल टर्म आ गया जी, तो आंख बंद करके इंटीग्रेशन लगा देंगे जी। ठीक है, अब आइए, तो ये जो आपका dw/dt बराबर क्या हो गया, P dt। अभी dw को आप क्या लिख सकते हैं, f ds, P कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt का इंटीग्रेशन t, तो ये आ गया pt। f के जगह पे आप लिख सकते थे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू pt। देखते जाओ, एक मास कांस्टेंट बाहर, a के जगह आप लिख सकते थे v dv/ds। अब यहां देखो, तो a जो है वो a का एक और फॉर्मूला है dv/dt या फिर v dv/ds। तो यहां इंटीग्रेशन जो है वो s के रिस्पेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम लोग उस वहां पर ds का यूज कर रहे हैं और यहां लिख देंगे pt। ये ds से ds कैंसिल, ऐसे जनरली कैंसिल होता नहीं है, लेकिन कैंसिल हम मान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ds s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, और दोनों जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम इसको हटा लेते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है अपने को। तो यहां से m और ये v का इंटीग्रेशन v²/2, क्योंकि ये दोनों खत्म, तो v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v²/2 इक्वल टू pt। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर, तो v² बराबर आ गया बाबू 2pt/m। तो v बराबर आ गया अंडर रूट 2pt/m। मतलब अगर वेलोसिटी या स्पीड का रिलेशन पूछ देता तो हम बोल देते v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2 या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। और अगर मान लो v और t का ग्राफ दे देता तो और बढ़िया बात। यहां देखो v के पावर 1 है, t के पावर 1/2 है, इसका डबल पावर इस पर है, मतलब पैराबोला होगा। और पैराबोला जिस पर पावर कम होता है उसी एक्सिस के अबाउट पैराबोला ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ इस तरह का दिखता। चलो खैर, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो करते हैं काम। v इक्वल टू अंडर रूट 2p/m इंटू टी के पावर 1/2। अब यहां आते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं v के जगह पे ds/dt अंडर रूट 2p/m। तो देखो, पावर क्वेश्चन में कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पूरा का पूरा बाहर कर देते हैं। ठीक है, और यहां t के पावर 1/2, इस dt को इधर भेज देते हैं, यहां से हटा दो dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो s बराबर आ गया अंडर रूट 2p/m इंटू टी के पावर 3/2 बट्टा 3/2। देखो, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बट्टा n+1, तो 1/2 + 1 बट्टा 1/2 + 1, तो ये आएगा। अब सुनना ध्यान से, ये 2 अगर ऊपर चले जाए तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो मतलब s बराबर ऐसा दिख सकता था 2p/m इंटू 2/3 इंटू टी के पावर 3/2। तो यहां से साफ दिख रहा है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 3/2, तो आंसर हो जाएगा b। लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे हम लोग, है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता था। यहां देखना, हम लिख रहे हैं, फिर से इसको यहां लिख देते हैं, s बराबर अंडर रूट 2p/m इंटू 2/3 इंटू टी के पावर 3/2। अगर इस 2 को रूट के अंदर भेजना चाहें तो स्क्वायर बना के भेजना पड़ेगा,
2 का स्क्वायर 4, 4 जब रूट के अंदर गया तो 2 पहले से मौजूद है तो बन गया 8, तो 8p/9m इंटू टी के पावर 3/2, ये रिलेशन आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। अब यहां जो v और t का ग्राफ आप देखें, अगर यहीं पर s और t का भी ग्राफ दे देता तो क्या करते, s और t का ग्राफ दे देता तो क्या करते, तो यहां देखो s के पावर 1 है, t के पावर 3/2 है, मतलब t का पावर ज्यादा है s के कंपैरिजन में, तो ये भी ग्राफ पैराबोला के जैसा ही होगा, कर्व ही होगा, लेकिन जिस पर पावर कम है उसके तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ऐसा। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2003, 2014, 2016, 2021, 2023, 2024 इतना बार आया है ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कंप्लीट, सेम क्वेश्चन ये भी है, एग्जैक्टली सेम। अब इसका क्या आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन हैं, इस तीनों क्वेश्चन का थ्योरी मैंने आपको बता दिया। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ग्राफ वगैरह सब बता दिया। अब आपका काम है इस तीनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था पावर का आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन। तकरीबन 12 मिनट के आसपास में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए और सभी क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में पीवाईक्यू के हैं, और सब मिला करके अगर देखा जाए नीट और जेईई मेन का तो तकरीबन 20 बार ये सारे क्वेश्चन मिलजुल कर रिपीट हुए हैं। तो एक्सट्रीमली हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पावर, ठीक है, विच कैन बी आस्क्ड इन नीट 2026, 2027, अपकमिंग ऑल ऑफ नीट एग्जामिनेशंस। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बढ़िया टॉपिक का न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, आप लोग इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू।